वेलकम क्लास टू यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी पीएनटी पर। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने अपने 4 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपको बताया था। पहला है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, दूसरा है एवोल्यूशन ऑफ गैस, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे और हमारा एक प्रैक्टिकल भी उसी कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड था, जो कि जिंक प्लस HCl था। वहाँ पे हमने हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व होते हुए देखा था। और तीसरा आपका चेंज इन स्टेट हमने देखा था एंड चेंज इन कलर, जैसे कि हमारे पीपीटी में लेड आयोडाइड हमने अपने पिछले वाले प्रैक्टिकल्स में आपको शो आउट किया था कि येलो कलर का पीपीटी हमारा बन रहा था। मींस अगर कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन होता है तो हम वहाँ पे कलर चेंज होते हुए आपको उस केमिकल रिएक्शन में देख सकते हैं। तो आज हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, जो कि हमने आपको डेफिनेशन बताया था कि चेंज इन टेम्परेचर, मीन्स अगर कहीं पे भी आपका केमिकल रिएक्शन होता है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, राइज एंड फॉल इन टेम्परेचर देखने को मिल सकता है। मीन्स उसके टेम्परेचर में चेंज हमें दिखाई देगा। या तो उस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ सकता है या तो उस रिएक्शन का टेम्परेचर घट सकता है। मीन्स रिएक्शन इन द सेंस में जो भी टेस्ट ट्यूब में आप रिएक्शन करा रहे हो, या तो टेस्ट ट्यूब हॉट होगा या तो टेस्ट ट्यूब आपका कूलर होगा। ठीक, तो उसी रिएक्शन या उसी कैरेक्टरिस्टिक को आज हम देखेंगे विद एन एग्जांपल्स। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के। एक्चुअल में चेंज इन टेम्परेचर है क्या, है ऐसे कौन से रिएक्शन को हम चेंज इन टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे कि सच केमिकल रिएक्शन विच आर अकम्पनाइड बाय राइज और फॉल इन टेम्परेचर। अगर ऐसा कोई रिएक्शन हो रहा है जिसमें आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे कि हमने जिंक एंड HCl में देखा था, वहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा था प्लस रिएक्शन का टेम्परेचर भी राइज कर रहा था। एक दूसरा एग्जाम्पल, आप नॉर्मली आपने अपने घर पे व्हाइट वॉश होते हुए देखा होगा, चूना से या कैल्शियम ऑक्साइड से व्हाइट वॉश करते हुए देखा होगा। तो जिस बकेट में उसको हम लाइम वाटर बनाते हैं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं या वैसे बोलिए चूना पानी बनाते हैं, तो वो जो बकेट है थोड़ा गर्म हो जाता है, जो कि आपका इस एग्जांपल में होगा। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आपका 2 टाइप्स इस केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन में, जहाँ पे हमारा टेम्परेचर चेंज होते हैं हमें दिखाई देता है। तो उसमें आपके 2 तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। पहला है आपका एक्सोथर्मिक और दूसरा है आपका एंडोथर्मिक। तो एक्सो का मतलब ही होता है मीन्स एग्जिट, मीन्स वहां पे आपको हीट निकलती हुई नजर आएगी। मीन्स वो जो रिएक्शन है, वो जो आपने इक्वेशन या रिएक्शन कराया है 2 भी कंपाउंड के बीच में, उसका टेम्परेचर राइज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, रिएक्शन विच आर अकम्पनाइड बाय राइज इन टेम्परेचर आर दोज इन विच हीट इज इवॉल्व्ड। ऐसा रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन जहाँ पे आपको हीट निकलती हुई नजर आएगी, ठीक, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक बोलेंगे। आप याद भी कर सकते हो, द सेंस एग्जिट, एग्जिट में बाहर निकलना। ठीक, तो फॉर एग्जांपल जो अभी हमने कहा आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बर्न लाइम भी बोलते हैं या सिर्फ लाइम भी बोलते हैं या सिर्फ चूना भी बोलते हैं, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में। तो ये आपका क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। जब आप उसमें वाटर मिलाते हो तो आपका एक बेसिक सब्सटेंस बनाता है जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्योंकि ये एक मेटल हाइड्रोक्साइड है जो कि बेसिक इन नेचर है। ठीक है, मीन्स आप इसमें OH के हाइड्रोक्साइड के आयन देख सकते हो, प्लस इसके साथ आपका इसमें से हीट भी इवॉल्व होगा, जो कि इस रिएक्शन को एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनाता है। मीन्स यहाँ पे हमने एक थोड़ा डायग्रामेटिक भी बनाया, आप भी इसी तरह डायग्रामेटिक बनाइएगा ताकि आपको याद रहे, क्योंकि एग्जाम में जब भी केस स्टडी आते हैं तो इस तरीके के डायग्राम्स बने रहते हैं और आपसे पूछा जाता है बताइए ये एक्स कंपाउंड है क्या। ठीक, इससे पहले भी हमने जितने भी रिएक्शन कराए हैं सब में हमने डायग्रामेटिक बनाया है। और अगर कोई स्पेसिफिक कलर होता है किसी भी कंपाउंड का, तो वहां पे कलर भी आपको पेंसिल कलर से करने के लिए कहते हैं, ताकि आपको याद रहे कि आपने कभी इसी कलर को यूज किया था किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए। तो जैसा कि आप टेस्ट ट्यूब में देख सकते हैं, हमने यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड के कुछ पाउडर्स डाले हैं, ठीक है, जो कि क्विक लाइम भी हम बोलते हैं, इसे बर्न लाइम भी बोलते हैं या सिर्फ लाइम भी बोलते हैं। साइंटिफिक नेम तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड ही है। जब आप वाटर मिलाते हो तो जब आप इस बीकर को टच करोगे तो आपको ये बीकर कैसा लगेगा, हॉट टू टच रहेगा, मीन्स इसका टेम्परेचर थोड़ा गर्म रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक, मीन्स इसमें हीट निकल रहेगी जिसकी वजह से टेस्ट ट्यूब भी या बीकर भी गर्म हो गया। ठीक, तो इस तरीके के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इससे पहले वाले में हमने भी एक जिंक वाला किया था, जिंक प्लस HCl में क्या बना था, ZnCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व हो रहा था, प्लस ये रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आप उस टेस्ट ट्यूब को टच करोगे तो वो टेस्ट ट्यूब गर्म होगा जिसमें से हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, तो दूसरा है हमारा, दूसरा एक एग्जाम्पल जो है वो है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक इन द सेंस मीन्स वहां पे हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, तो सराउंडिंग से वो हीट एब्जॉर्ब करता है
सॉरी मीन्स यहाँ पे आपका रिएक्शन में क्या होता है कि वहाँ पे हीट आपका एब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर फॉल होता है और वो सोल्यूशन आपका ठंडा होता है। ठीक, तो जैसा कि आप देख रहे हो, रिएक्शन इन विच आर अकम्पनाइड बाय फॉल इन टेम्परेचर और दोज इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। तो ऐसा रिएक्शन जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होता है, सराउंडिंग्स एब्जॉर्ब करता है, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, तो व्हेन बेरियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड इनटू द अमोनियम क्लोराइड, तो एक ये बड़ा स्पेसिफिक एग्जांपल है या यूनिक एग्जांपल है जो कि पूछा गया भी है आपके, ठीक है, 4-5 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, कि जब आप एक बेरियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करोगे अमोनियम क्लोराइड को, उसमें आपका क्या बनेगा, एक X प्लस तो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड बनेगा। तो बताइए X कंपाउंड है क्या और ये रिएक्शन कैसा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, तो इस तरीके से आपका केस स्टडी में पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए, जब आप किसी भी जब आप एक कंपाउंड जो कि बेरियम हाइड्रोक्साइड है उसे आप मिक्स करोगे अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो फॉर्म क्या होगा, बेरियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जब आप इसको देखोगे इस रिएक्शन को, तो यहाँ पे क्या हुआ, आयंस का एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बी आपका 2+ बनेगा, OH सिंगल माइनस, क्योंकि आप अपने फर्दर क्लासेस में जानोगे कि ये है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, जहाँ पे 2 कटायन और 2 अनायन होते हैं और आपस में इंटरचेंज करते हैं फॉर द गेन ऑफ स्टेबिलिटी, क्योंकि कभी भी रिएक्शन प्रोसीड होता है तो वो स्टेबिलिटी की तरफ प्रोसीड होता है। अगर स्टेबल नहीं है, अगर स्टेबल हो जाएगा रिएक्शन के बाद तो ही वो प्रोसीड होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके की रिएक्शन जहाँ पे आपके हीट का एब्जॉर्प्शन होता है और वो सोल्यूशन आपका थोड़ा ठंडा हो जाता है, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड देन मिक्स विद ग्लास, जैसा आप देखेंगे यहाँ पे हमने सॉल्यूशन को मिक्स का डायग्राम आप यहाँ पे बनाइएगा। जैसे हमने दोनों कंपाउंड को मिक्स किया और ग्लास रॉड से अगर आप स्टिक करोगे तो ये सॉल्यूशन थोड़ा ठंडा होगा, जिसको आप थर्मामीटर से चेक कर सकते हो। ठीक, एंड इट इज फाउंड टू बी कूलर, दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये था आपका 2 रिएक्शन जो कि चेंज इन टेम्परेचर का ही पार्ट है। चेंज इन टेम्परेचर इन द सेम मींस या तो वो टेम्परेचर बढ़ सकता है या तो वो टेम्परेचर गिर सकता है, और जो कि ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन मींस अगर कहीं पर भी केमिकल रिएक्शन होता है तो आपको उसमें टेम्परेचर राइज या फॉल देखने को मिल सकता है, जरूरी नहीं है लेकिन मिल सकता है, क्योंकि हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं, इन 5 में से कोई ना कोई तो आपको ऑब्जर्व होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, कंपलसरी नहीं है लेकिन ऑब्जर्व होते जरूर दिखाई देंगे, 5 में से कोई ना कोई एक। पहला हमने पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ पीपीडी, या तो पीपीडी बनेगा जिसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की कैटेगरी में रखते हैं, या तो उसमें से गैस इवॉल्व होगी, जैसे हमने जिंक और HCl का कराया था, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी, या तो उसका कलर चेंज होते हुए नजर आएगा आपको, या तो उसमें आपको चेंज इन टेम्परेचर नजर आएगा, एंड लास्ट विद द चेंज इन स्टेट, या तो उसका स्टेट चेंज होगा, जैसे हम किसी भी वैक्स को हीट करते हैं तो उसमें से लाइट एंड हीट निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है जो कि गैसियस स्टेट में होता है। जैसे हमने कैंडल को बनाया जो कि वैक्स का होता है, जो कि सॉलिड है, उसको जब जलाएंगे तो वो CO2 वाटर एंड आपका हीट में चेंज होगा, जो कि हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं, जो कि आपका गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, क्योंकि CO2 एंड वाटर वेपर क्या है, वो गैसियस स्टेट है और आप फिर से उसको रिवर्स नहीं कर सकते उस रिएक्शन को। ठीक है, तो ये है आपका लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, चेंज इन टेम्परेचर। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो अगर आपको कोई डाउट है इस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में 5 में से, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस ऑल फॉर द टुडेज क्लास, थैंक यू।